प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, चुनाव तो कराना ही पड़ेगा, आज नहीं कल कराना पड़ेगा। अदालत की तरफ से तारीख निर्धारित कर दी गई है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से। और हम जिस चुनाव की बात कर रहे हैं वह चुनाव है गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का। इस विषय में हम आज विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज की जो एक खास बात हम आपको सबसे पहले बताना चाह रहे हैं वह खास बात यह है कि चुनाव स्थगित हो जाएंगे, इसका संकेत पहले ही मिल गया था। दोस्तों, गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव करवाने के लिए 28 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 30 अप्रैल की चुनाव की तारीख तय की गई थी। अदालत के निर्देश पर ऐसा किया गया था। एक दिन के शॉर्ट नोटिस पर लग ही नहीं रहा था कि चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता जो गुरुग्राम नगर निगम में प्रभावी भूमिका में है, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उनको इस बात का इल्म ही नहीं था, उनको इस बात की भनक ही नहीं थी कि अचानक चुनाव हो जाएंगे। 29 अप्रैल को रेवाड़ी में विनीता पीपल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद जब राव पत्रकारों से रूबरू हुए तो एनजेपी हरियाणा ने उनसे इस संबंध में सवाल पूछा था कि राव साहब, अगले दिन चुनाव होने जा रहे हैं, आपकी कितनी तैयारी है? तो राव ने जो कुछ कहा था वह एक बार आप सुन लीजिए। 29 अप्रैल को राव ने यह बात कही थी। गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के कल चुनाव है 30 तारीख को। हाँ। अचानक चुनाव आए, बहुत शॉर्ट नोटिस पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्या तैयारी है आपकी? वो देखो, हमारी तैयारी नहीं है। सरकार, क्योंकि इलेक्शन इनके अंदर हरियाणा के अंदर जगह जगह के ऊपर हो गए, तो हमारे को सलाह मशवरा करना पड़ेगा। बात करते हैं ढंग से कि भाई शायद 3 तारीख को ना हो और आगे चल जाए, इस बात की प्रयास। दोस्तों, 29 अप्रैल की राव इंद्रजीत सिंह की बात सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि राव इंद्रजीत सिंह ने पहले ही संकेत दे दिया था कि 30 अप्रैल को चुनाव नहीं होंगे। और 30 अप्रैल को हुआ भी यही। चुनाव नहीं हुए तो हमने फिर 30 अप्रैल को धारूहेड़ा में अजय जांगड़ा के कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद राव इंद्रजीत सिंह से यही सवाल किया कि क्या आपको चुनाव स्थगित होने की भनक थी, क्योंकि 29 अप्रैल को राव इंद्रजीत सिंह ने इशारा दे दिया था। अब उनकी 30 अप्रैल की बात सुन लीजिए। कल आपने संकेत दिया था कि गुरुग्राम नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव स्थगित हो सकते हैं। आपने संकेत दिया था, वो स्थगित हो गए। उसके पीछे कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह का दबाव है? नहीं, मेरा कोई दबाव नहीं। ये हमारे चुनाव हो गए सारे हरियाणा के अंदर, निगम के भी हो गए, इनके भी हो गए, धारूहेड़ा रेवाड़ी के भी हो गए, तो सारे के सारे लोग उसके अंदर व्यस्त हैं। तो जब आपस के अंदर सलाह मशवरा बीजेपी में नहीं होता, उससे पहले कोई फैसला नहीं होता, तो कोई कहीं लग रहा है, कोई कहीं लग रहा है। इसी वास्ते मैं समझता हूं कि उन्होंने उचित समझा कि इलेक्शन के दौरान इसका फैसला ना किया। दोस्तों, 30 अप्रैल की राव इंद्रजीत सिंह की बात सुनकर आप समझ गए होंगे कि जो इशारा उन्होंने दिया था वह सही निकला। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि इसमें उनकी किसी तरह की भूमिका है। यानी वह यह तो मान रहे हैं कि उनकी तैयारी नहीं थी, वह यह भी मानते हैं कि चुनाव स्थगित हो जाएंगे, लेकिन उनकी तैयारी नहीं थी। दोस्तों, अब चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, इसके लिए हमें अलग से नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए चुनाव दूसरी बार टला है। 1.25 साल के बाद ये चुनाव होने जा रहे थे। राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मची हुई थी, लोग सोच रहे थे कि अब चुनाव हो ही जाएगा, लेकिन हमने नहीं सोचा। एनजेपी हरियाणा को पहले दिन से ही ये शक था, एक दिन के नोटिस पर इस तरह चुनाव नहीं हो सकते। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि 29 अप्रैल को हम गुरुग्राम में थे, किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। वहीं पर हमारी आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी से भी बात हुई। उन्होंने भरोसे के साथ हमसे कह दिया था कि चुनाव 30 अप्रैल को नहीं होंगे। हुआ भी वही, यानी कि राव इंद्रजीत सिंह को भी पता था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पता था, और आरएसएस के गुरुग्राम में दखल रखने वाले पदाधिकारियों को भी पता था कि चुनाव नहीं होंगे। तो हुआ वही, अदालत के आदेश की पालना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन मेयर राजरानी नहीं पहुंची तो चुनाव नहीं हुए। 11 बजे हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान यानी हिपा के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये चुनावी बैठक होनी थी। 30 निर्वाचित पार्षद पहुंचे जरूर, लेकिन मेयर नहीं पहुंची। चूंकि मेयर को ही बैठक की अध्यक्षता करनी थी, इसलिए बैठक नहीं हुई। यह बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि गुरुग्राम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत है। 2 दर्जन पार्षद मेयर सहित उनके पास है, इसलिए चुनने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सीनियर डिप्टी मेयर भी उन्हीं का बनना है और डिप्टी मेयर भी उन्हीं का बनना है, क्योंकि भाजपा के पास अपनी ताकत है। लेकिन ये रुकावट केवल इसी कारण आ रही है
कि एक पक्ष में राव इंद्रजीत सिंह खड़े हैं। राव इंद्रजीत सिंह चाहते हैं कि वह गुरुग्राम में अपने किसी समर्थक को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बना दें। इसी तरह राव इंद्रजीत सिंह का जो विरोधी पक्ष है, जिसमें हम बड़ा नाम एक ले सकते हैं राव नरवीर सिंह का, वह चाहते हैं कि जिस तरह मानेसर में पटखनी दी गई राव इंद्रजीत सिंह को, उसी तरह का गुरुग्राम में भी कर दिया जाए। लेकिन पिछले एक सप्ताह के घटनाक्रम बताते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह नहले पर दहला मार चुके हैं, राव इंद्रजीत सिंह भारी पड़े हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने डॉक्टर इंद्रजीत मानेसर की मेयर को तमाम विरोध के बावजूद भाजपाई बना दिया है। 8 पार्षदों को भी भाजपा में शामिल करवा दिया है। यानी कि जो चाल राव नरवीर सिंह ने मानेसर में चली थी, उससे ज़्यादा बढ़ करके राव अपने मोहरे चल रहे हैं। और हमें लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह को नाराज करके पार्टी गुरुग्राम में किसी तरह का चयन नहीं करेगी। जब राव राजी होंगे तब यह चुनाव होगा, और उसी हिसाब से होगा। चाहे एक पद राव इंद्रजीत सिंह को दे दिया जाए और दूसरा पद उनके विरोधी पक्ष को दे दिया जाए, लेकिन जो भी कुछ होगा राव इंद्रजीत सिंह की सहमति से होगा। यह आज के हालात है। राजनीति में हालात बदलते देर नहीं लगती, पल पल हालात बदलते रहते हैं। हम आज की बात कर रहे हैं, कल की बात नहीं। कल क्या पता राव नरवीर सिंह भारी बनकर उभरे। आज राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम नगर निगम में भारी है, उनके पास अकेले दम पर बहुमत बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है दोनों के तालमेल से दोनों नाम तय कर लिए जाएं। लेकिन असल सवाल ये है कि चुनाव कब तक टालेगी सरकार। हाईकोर्ट के आदेश ये हैं कि 5 मई से पहले चुनाव करवाए जाएं। इसका मतलब ये है कि जल्दी ही कोई दूसरी तारीख दी जा सकती है, लेकिन तारीख बढ़वाने के लिए अदालत से अप्रोच भी सरकार कर सकती है, क्योंकि पूरी सरकार नगर निकाय चुनाव में व्यस्त है। हरियाणा में 7 नगर निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें 3 नगर निगम चुनाव हैं, 1 नगर परिषद रेवाड़ी के हैं और बाकी धारियोड़ा सहित 4 नगर पालिकाएं हैं। दोस्तों, आप गुरुग्राम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? आप हमारी रिपोर्ट से कहां तक सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। आपकी आलोचना का भी हम स्वागत करेंगे, आपकी तारीफ का भी हम स्वागत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।